जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ही नाम से मिलती जुलती हिंदी साहित्य की रचनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक ही नाम की बहुत सारी रचनाएं जो एक जैसी हमें देखने को मिलती हैं वो हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहली जो रचना है हमारी वो है अपराजिता। अपराजिता नाम से मिलती जुलती रचनाएं। एक अपराजिता काव्य है रामेश्वर शुक्ल अंचल का, और अपराजिता उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री जी का। सेकंड आता है आपका विवृत नाम से मिलती जुलती रचनाएं। विवृत नाम से जो मिलती जुलती रचनाएं हैं, विवृत उपन्यास। विवृत उपन्यास शिवानी जी का है। विवृत उपन्यास एक और जैनेन्द्र जी का है। और विवृत कहानी है एक, वो जगदीश चतुर्वेदी जी की है। नेक्स्ट है वीणा। वीणा के नाम से जो मिलती जुलती रचनाएं हैं, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा अज्ञे की है। स्वर्गीय वीणा ये श्रीधर पाठक जी की है। राष्ट्रीय वीणा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। नेक्स्ट रचना है अनित्य। अनित्य नाम से मिलती जुलती रचनाएं। जो अनित्य नाम से मिलती जुलती रचनाएं हैं वे अनित्य उपन्यास मृदुला गर्ग का है। अनित्य कहानी बदी उज़्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारी। जो नेक्स्ट रचना आती है वो है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर नाम से मिलती जुलती जो रचनाएं हैं, अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर जी का है। और अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अरण्य नाम से मिलती जुलती रचनाएं हैं। अरण्य नाम का जो उपन्यास है वो निर्मल वर्मा का है। और मम अरण्य उपन्यास जो है वो सुधाकर अदीब का है। उर्वशी के नाम से मिलती जुलती रचनाएं। उर्वशी काव्य रामधारी सिंह दिनकर जी का है। उर्वशी काव्य एक जयशंकर प्रसाद जी का भी है। नेक्स्ट उपसंहार के नाम से मिलती जुलती रचनाएं देख लेंगे। उपसंहार उपन्यास काशीनाथ सिंह जी का है। और उपसंहार उपन्यास योगेश गुप्त ने भी लिखा है। आंधी के नाम से मिलती जुलती रचनाएं। काली आंधी कमलेश्वर का है। और पीली आंधी प्रभा खेतान। इनको याद रखना बहुत ईजी है। क से काली आंधी और क से कमलेश्वर, प से पीली आंधी, प से प्रभा खेतान। नेक्स्ट है अंधा कुआं। अंधा। अंधा के नाम से जो रचनाएं हैं मिलती जुलती उनको देख लेंगे। अंधा कुआं इसमें नाटक आता है लक्ष्मी नारायण लाल जी का। और अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती का। अंधा कुआं नाटक लक्ष्मी नारायण का, अंधा युग नाटक जो है वो धर्मवीर भारती का है। अंधी गली एकांकी है उपेंद्र नाथ अस की। अंधेरे के नाम से जो रचनाएं हैं मिलती जुलती उनको देखेंगे। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की है। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है मोहन राकेश जी का। अंधेरे का दीपक कविता हरिवंश राय बच्चन की है। बादशाह के नाम से मिलती जुलती रचनाएं। गुलाम बादशाह नाटक नंदकिशोर आचार्य का है। गुलाम बादशाह उपन्यास रूप सिंह चंदेल का है। और गुलाम बादशाह बेगम नाटक जो है वो गिरिराज किशोर जी का है। देवता के नाम से मिलती जुलती रचनाएं। देवता गुनाहों का देवता उपन्यास, गुनाहों का जो देवता उपन्यास है ये धर्मवीर भारती का है। और देवताओं के गुनाह उपन्यास देवेश्वर ठाकुर का है। देवता के गुनाह ये देवेश्वर ठाकुर का है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। गुनाह की देवी यावेंद्र शर्मा चंद्र का है। और ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास जो है वो रणेंद्र राणा रंगराण का है। कठपुतली नाम से जो मिलती जुलती रचनाएं हैं, कठपुतली उपन्यास विश्वंभर कौशिक का है। और कठपुतली उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी का भी है। खोर नाम से मिलती जुलती रचनाएं। खोर के नाम से आदमखोर कहानी धीरेन्द्र अस्थाना की है। आदमखोर कहानी लिखी है चंद्र किरण सोन रिक्शा ने। और आदमखोर उपन्यास श्रवण कुमार गोस्वामी का है। अग्निखोर कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। कल्पद्रुम कहानी से मिलती जुलती रचनाएं यहाँ आएंगी। कल्प निरुक्त कल्पद्रुम के नाम से, तो यहाँ पर कल्प निरुक्त आ जाता है। विजय चंद सूरी की रचना हो गई कल्प निरुक्त। कविकुल कंठाभरण दूल्हा कवि की है। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। कवि कल्पद्रुम श्रीपति की है। और कवि कल्पद्रुम ये रामदास की हुई। कवि कल्पद्रुम द्विजदेव की भी रचना है। बीती के नाम से मिलती जुलती जो रचनाएं हैं, बीती के नाम से भी देख लेते हैं। आप बीती जो रचना है वो भाई परमानंद की है।
कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु जी की रचना है। आप बीती जग बीती ये नरदेव शास्त्री की रचना है। काव्य के नाम से मिलती जुलती रचनाएं देखेंगे। काव्य विमर्श रामदहीन मिश्र का है। काव्य में अप्रस्तुत योजना रामदहीन मिश्र की है। काव्य दर्पण ये भी रामदहीन मिश्र का है। काव्य लोक रामदहीन मिश्र जी का है। ये चारों रचनाएं रामदहीन मिश्र की हैं। नेक्स्ट, काव्य सिद्धांत श्रुति मिश्र का है। काव्य सिद्धांत किसका? श्रुति मिश्र का है। काव्य रसायन देव की रचना है। शब्द रसायन ये भी देव की रचना है। काव्य विनोद प्रताप शाही की रचना है। काव्य विलास ये भी प्रताप शाही की रचना है। काव्य विनोद और काव्य विलास जो है वो प्रताप शाही की रचना है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे इसको, काव्य कलाधर रघुनाथ जी की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। काव्य स्रोत श्रीपति की रचना है। काव्य प्रकाश ये चिंतामणि की रचना है। नेक्स्ट, काव्य विवेक भी चिंतामणि की रचना है। काव्य प्रकाश और काव्य विवेक जो है वो चिंतामणि जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता नाम से मिलती जुलती रचनाएं। तो कुत्ते की दुम और शैतान ये रांगे राघव की रचना है। कुत्ते की पूंछ यशपाल की रचना है। कुत्ते की मौत वो निर्मल वर्मा की रचना है। नेक्स्ट, एक कुतिया नाम से जो रचना है वो राजेंद्र यादव की है। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की रचना है। मरघट के कुत्ते अमृतलाल नागर की रचना है। दीपशिखा नाम से मिलती जुलती रचनाएं यहाँ पर आएंगी। अब दीपशिखा काव्य महादेवी वर्मा जी का है। दीपशिखा नाटक रेवती शरण शर्मा का है। दरवाजा नाम से मिलती जुलती रचनाएं यहाँ पर देख लेंगे। दूसरा दरवाजा लक्ष्मी नारायण लाल का है। लेकिन दरवाजा पंकज विशिष्ट का है। बंद दरवाजा सुमंगल प्रकाश का है। नेक्स्ट है त्रिशंकु। त्रिशंकु नाम से मिलती जुलती जो रचनाएं हैं, त्रिशंकु नाटक ब्रजमोहन शाह का है। त्रिशंकु निबंध अज्ञे का है। त्रिशंकु कथा संग्रह जो है वो महादेवी वर्मा का है। नेक्स्ट, झूठा सच। झूठा सच के नाम से देखते हैं। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का है और झूठा सच निबंध जो है वो सियाराम शरण गुप्त का है। नेक्स्ट, गंगा नाम से मिलती जुलती रचनाएं देख लेंगे। ओल्गा से गंगा राहुल शंकर तायन जी की। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल। हर गंगा प्रताप नारायण मिश्र। हर गंगा किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। आकाश गंगा रामकुमार वर्मा। गंगा छवि वर्णन हरियोध की रचना होगी। गंगा वाक्यावली विद्यापति की रचना है। गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। गंगा मैया भैरव प्रसाद गुप्त की रचना है। और गंगा लहरी ये पद्माकर जी की रचना है। धूप नाम से मिलती जुलती यहाँ रचनाएं देखेंगे। धूप की तलवार किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। धूप की तलवार किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है धूप की तलवार। धूप के धान काव्य गिरजा कुमार माथुर का है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी काव्य किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। धूप सीढ़ियों पर धूप ये काव्य है, ये रघुवीर साहे का है। और धूप में जग रूप सुंदर काव्य त्रिलोचन का है। धूप में जग सुंदर काव्य रूप सुंदर काव्य किसका है? त्रिलोचन जी का है। साई में धूप गजल है दुष्यंत कुमार का। धूप के हस्ताक्षर गजल ज्ञान प्रकाश विदेही का है। पक गई है धूप काव्य रामदरस मिश्र का है। उभरती हुई धूप उपन्यास गोविंद मिश्र का है। टहनियों पर धूप कहानी मेहरुनिसा परवेज की है। धूप की उंगलियों के निशान कथा संग्रह जो है वो महीप सिंह का है। बाहर धूप खड़ी है विज्ञान व्रत का है। बाहर धूप खड़ी है ये काव्य है विज्ञान व्रत का। और हवा में हस्ताक्षर काव्य किसका है? हवा में हस्ताक्षर काव्य कैलाश वाजपेयी का है। हवा में हस्ताक्षर काव्य कैलाश वाजपेयी का है। नेक्स्ट, दूबधान नाम से मिलती जुलती रचनाएं यहाँ देखेंगे। दूबधान काव्य अनामिका का है। दूबधान कहानी जो है वो उषा किरण की है। धरती के नाम से मिलती जुलती रचनाएं यहाँ देखने वाले हैं। धरती काव्य त्रिलोचन का है। और धरती जो उपन्यास है, धरती उपन्यास ये किसका है? भैरव प्रसाद गुप्त जी का है। धरती उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का है और धरती काव्य त्रिलोचन का है। द्रौपदी के नाम से मिलती जुलती रचनाएं द्रौपदी प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा का है। नेक्स्ट है द्रौपदी नाटक। द्रौपदी नाटक जो है ये सुरेंद्र वर्मा का है। द्रौपदी उपन्यास ये
प्रतिभा राय का है। मैंने उसने तुमने नाम से मिलती जुलती रचनाएं यहाँ देखने वाले हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के ये कहानी है विधा में। उसने नहीं कहा था शैलेश मिटियानी की रचना है। उसने कहा था तुमने कहा था नागार्जुन की है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ ये यशपाल की रचना है। मैंने कब कहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। उसका विद्रोह मृदुला गर्ग की रचना है। उसकी कहानी महेंद्र वशिष्ठ की है। उस रात की गंध धीरेन्द्र अस्थाना की है। रस्सी के नाम से मिलती जुलती जो रचनाएं हैं, तनी हुई रस्सी कविता किसकी है, अज्ञे जी की है। नेक्स्ट रचना है बुनी हुई रस्सी, कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। रास्ते के नाम से मिलती जुलती रचनाएं, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास किसका, भगवती चरण वर्मा का। सीधा साधा रास्ता उपन्यास रांगे राघव जी का है। हाथी के नाम से मिलती जुलती रचनाएं, पागल हाथी लघु कथा प्रेमचंद जी की है। अंधों का हाथी नाटक शरद जोशी का है। और तीसरा हाथी नाटक जो है वो रमेश बख्शी का है। जीत नाम से मिलती जुलती रचनाएं, हार की जीत प्रेमचंद का है। हार की जीत प्रेमचंद का है। हार की जीत सुदर्शन का भी है। और हार जीत भगवती प्रसाद वाजपेयी की भी रचना है। हार जीत भगवती प्रसाद वाजपेयी की हुई और ये दोनों सेम ही नाम की है। हार की जीत प्रेमचंद, हार की जीत सुदर्शन। सन्यासी के नाम से अब देख लेते हैं मिलती जुलती रचनाएं। सन्यासी जो उपन्यास है वो इलाचंद्र जोशी का है। सन्यासी नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। यहाँ युवा सन्यासी नाटक जो है वो कैलाश वाजपेयी का है। कैलाश वाजपेयी का है। श्रृंगार के नाम से मिलती जुलती रचनाएं, श्रृंगार शिक्षा वृंद की है। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास, श्रृंगार विलास सोमनाथ, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं श्रृंगार मंजरी यशवंत की रचना है। श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की रचना है। श्रृंगार शिरोमणि प्रताप शाही की रचना है। श्रृंगार भूषण बेनी प्रसाद की रचना है। श्रृंगार लतिका द्विजदेव की रचना है। नेक्स्ट श्रृंगार चालीसा ये भी द्विजदेव की रचना है। श्रृंगार बत्तीसी द्विजदेव। श्रृंगार लता सुखदेव की रचना है। श्रृंगार सोरठा रहीम की रचना है। नेक्स्ट श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की रचना है। श्रृंगार रस माधुरी कृष्ण भट्ट देव की रचना है। बुक नाम से मिलती जुलती रचनाएं, संबुक कविता जगदीश गुप्त की है। संबुक कविता किसकी है, जगदीश गुप्त की है। जम्बुक निबंध जो है वो कुबेरनाथ राय का है। और संबुक की हत्या नाटक जो है वो नरेंद्र कोहली का है। मकड़ी का जाला नाम से मिलती जुलती रचनाएं हम यहाँ देखेंगे। मकड़ी का जाला एकांकी जो है वो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। मकड़ी का जाला उपन्यास वो सनैया लाल ओझा का है। वसीयत के नाम से मिलती जुलती रचनाएं हम देख लेंगे। वसीयत नाटक जो है वो भगवती चरण वर्मा का है। और वसीयत कहानी धर्मवीर भारती की है। वापसी के नाम से मिलती जुलती रचनाएं देखते हैं। वापसी कहानी उषा प्रियमवदा की है। और वापसी एकांकी जो है वो उदय शंकर भट्ट की है। क्लब नाम से मिलती जुलती रचनाएं देखेंगे। क्लब नाम से कौन कौन सी रचनाएं हैं, हमारा ठलुआ क्लब निबंध है गुलाब राय का। और चक्कर क्लब ये हमारा निबंध है यशपाल जी का। विराम चिन्ह के नाम से मिलती जुलती रचनाएं देखेंगे। विराम चिन्ह निबंध है रामविलास शर्मा का। विराम चिन्ह कविता जो है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। मात नाम से मिलती जुलती रचनाएं यहाँ। सह और मात उपन्यास किसका है, राजेंद्र यादव का है। सह ये मात नाटक किसने लिखा है, ब्रजमोहन सिंह ने। शरण के नाम से मिलती जुलती रचनाएं, शरण नाम से जो है शरणदाता ये अज्ञे की है। शरणार्थी ये अज्ञे की रचना है। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की है। नेक्स्ट है हमारा शिखर से सागर तक नाम से मिलती जुलती रचनाएं। शिखर से सागर तक जो निबंध लिखा वो शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। शिखर से सागर तक जीवनी जो है वो कमल राय की है। राग विराग नाम से मिलती जुलती रचनाएं, राग विराग कहानी जो लिखी है वो हरिशंकर परसाई ने लिखी है। राग विराग कहानी हरिशंकर परसाई जी की है। नेक्स्ट है राग विराग
निराला की कविताओं का संग्रह है, बी है। निराला की कविताओं का संग्रह है, ये लिखा है रामविलास शर्मा जी ने। रश्मि के नाम से मिलती जुलती रचनाएं। नेक्स्ट है रश्मि काव्य, ये है महादेवी वर्मा जी का। रश्मि रथी काव्य, ये दिनकर ने लिखा है। महाभोज के नाम से मिलती जुलती रचनाएं। महाभोज नाटक मन्नू भंडारी का है। महाभोज जो उपन्यास है ये मन्नू भंडारी का है। महाभोज नाटक भी लिखा है मन्नू भंडारी ने और उपन्यास भी लिखा है। महाभोज को 2 विधाओं के अंतर्गत लिखा है। और महाभोज कहानी ये शैलेश मिटियानी की है। कहानी संग्रह किसका है? शैलेश मिटियानी का। युग के नाम से मिलती जुलती रचनाओं को देख लेते हैं। युगधारा रचना जो है वो नागार्जुन की है और युगधार रचना सोहनलाल द्विवेदी की है। युगधार रचना किसकी है? सोहनलाल द्विवेदी की है। मुक्ति के नाम से मिलती जुलती रचनाएं। मुक्तिपथ नाटक उदयशंकर भट्ट का है। मुक्तिपथ नाटक किसका है? उदयशंकर भट्ट का है। और मुक्तिपथ उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है। मुक्तिपथ उपन्यास लिखा है एक और ने मुक्तिपथ के नाम से ही उपन्यास लिखा है, अभय मौर्य ने। और मुक्ति पर्व उपन्यास मोहनदास नैमिषराय का है। मुक्ति प्रसंग जो काव्य है वो राजकमल चौधरी का है। भक्त के नाम से मिलती जुलती रचनाएं देख लेते हैं। यहाँ पर नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी का है। नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी। उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु जी का है। भक्तमाल नाभादास जी की रचना है। नेक्स्ट है भक्त नामावली, ये ध्रुवदास जी की रचना है। भरतेश्वर नाम से मिलती जुलती रचनाएं। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो शालिभद्र सूरी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। और भरतेश्वर बाहुबली घोर रास ब्रजसेन सूरी की रचना है। देखिए बस घोर का अंतर है, ठीक है। घोर रास ब्रजसेन सूरी की रचना है और भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो शालिभद्र सूरी की। तो बांधो न नाव नाम से जो मिलती जुलती रचनाएं हैं वो भी हम देखेंगे। बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। बांधो न नाव इस ठाव ये काव्य है, ठीक है। काव्य लिखा है इस पर निराला ने और उपन्यास लिखा है उपेंद्र नाथ अस्क जी ने। बिहारी और देव के नाम से मिलती जुलती रचनाएं। बिहारी और देव भगवान दीन की रचना है। बिहारी और देव जो है वो भगवान दीन की रचना है। देव और बिहारी ये कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। बिहारी और देव भगवान दीन, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। फूल नाम से मिलती जुलती रचनाएं देख लेते हैं। फूलों का कुर्ता यशपाल की रचना है। फूलों का गुच्छा भारतेंदु की रचना है। रक्त के फूल योगेश कुमार। सुबह के फूल महीप सिंह की रचना। समेल के फूल मार्कंडे की रचना है। नेक्स्ट चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। दुपहिए के फूल और दुर्गेश नंदिनी डालीमिया। दुर्गेश दुपहिया के फूल किसकी है? दुर्गेश नंदिनी डालीमिया की रचना है। जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी की रचना है। खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नेक्स्ट नीम के फूल गिरिराज किशोर की रचना है। नीम के फूल गिरिराज किशोर की रचना हुई। नेक्स्ट गुलाब के फूल उषा प्रियमवदा की रचना है। गुलाब के फूल उषा प्रियमवदा। जूही के फूल रामकुमार वर्मा की रचना है। कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल। और कमल के फूल ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है कमल के फूल। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पंच नाम से मिलती जुलती रचनाएं यहाँ देख लेते हैं। पंचवटी काव्य मैथिली शरण गुप्त जी का है। पंचवटी प्रसंग काव्य निराला जी का है। पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद की है। पंच परमेश्वर कहानी रांगे राघव ने भी लिखी है। पेपरवेट नाम से मिलती जुलती रचनाएं। पेपरवेट कहानी गिरिराज किशोर की है। पेपरवेट नाटक रमेश उपाध्याय का है। पेपरवेट नाटक जो है वो रमेश उपाध्याय का है। पिता के नाम से मिलती जुलती रचनाएं देख लेते हैं। पिता नाम से मिलती जुलती पिता कहानी जो लिखी है वो ज्ञानार्जन ने लिखी है और ज्ञानार्जन ने लिखी है। पिता कहानी महीप सिंह ने भी लिखी है। पिता कहानी धीरेन्द्र अस्थाना ने भी लिखी है। केवल पिता कहानी सेवाराम यात्री की है। और पिता दर पिता जो कहानी लिखी है वो रामेश बख्शी ने लिखी है। रामेश बख्शी का नाम आता है पिता दर पिता कहानी के लिए। प्रकृति के नाम से मिलती जुलती रचनाएं। प्रकृति के नाम से जो मिलती जुलती रचनाएं हैं उनके लिए प्राकृत पेंगलम ग्रंथ जो है वो लक्ष्मीधर का है। प्राकृत पेंगलम की टीका वंशीधर की है। नीली झील नाम से मिलती जुलती रचनाएं। नीली झील नाम से
मिलती जुलती रचनाएं। नीली झील कहानी जो है वो कमलेश्वर की है। एक सेकंड रुकिए, हाँ, नीली झील कहानी जो है वो कमलेश्वर की है। नीली झील एकांकित धर्मवीर भारती की है। नोट्स के नाम से मिलती जुलती रचनाएं। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला के हैं। पति के नोट्स महेंद्र भल्ला के हैं। देखिए एक चीज़ और हमें यहाँ पर याद रखनी है, अगर पति की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है तो मेल ही आएगा, और पत्नी की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है तो यहाँ पर फीमेल ही आएंगी नाम में। एक पत्नी के नोट्स किसका है? एक पत्नी के नोट्स जो उपन्यास है वो ममता कालिया का है। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास ममता कालिया का है। एक पति के नोट्स जो उपन्यास है वो महेंद्र भल्ला का है। एक कस्बे के नोट्स उपन्यास लिखा है नीलेश रघुवंशी ने। एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु की है। पेरिस के नोट्स रामकुमार वर्मा जी का है। प्रेमचंद से मिलती जुलती रचनाएं हम यहाँ पर देखेंगे। इनसे मिलती जुलती काफ़ी सारी रचनाएं हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। चलिए, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की रचना है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी। कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है। प्रेमचंद सामंतों के मुंशी। प्रेमचंद सामंतों के मुंशी ये धर्मवीर भारती की रचना है। प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन नंदुलारे वाजपेयी जी का है। प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन नंदुलारे वाजपेयी जी का है। प्रेमचंद एक विवेचन ये इंद्रनाथ मदान का है। प्रेमचंद जीवन और कृतव्य ये हंसराज रहबर ने लिखा है। प्रेमचंद चिंतन और कला इंद्रनाथ मदान का है। प्रेमचंद चिंतन और कला इंद्रनाथ मदान का है। नेक्स्ट है प्रेमचंद विश्वकोश कमल किशोर गोयनका का है। प्रेमचंद और उनका साहित्य मनमथ नाथ गुप्त जी का है। प्रेमचंद और गांधीवाद रामदीन गुप्त का है। प्रेमचंद और गांधीवाद किसका है? रामदीन गुप्त जी का है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेमचंद जी पर लिखित जो रचनाएं हैं। प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशा। प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशा ये कमल किशोर गोयनका की है। प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशा जो है वो कमल किशोर गोयनका की है। प्रेमचंद के उपन्यास का शिल्प विधान ये कमल किशोर गोयनका का है। प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन ये भी कमल किशोर गोयनका का है। प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा जी की रचना है। प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा जी की रचना है। तो यहाँ हमारी ये जो रचनाएं हैं मिलती जुलती रचनाएं ये समाप्त हो जाती हैं। कैसा लगा आपको क्लास हमारा? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में लिख के। पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर हमारे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।